किसी जंगल में टूनी चिड़िया और राजू कौवा रहते। टूनी चिड़िया मेहनती और ईमानदार, वहीं राजू कौवा बेईमान और आलसी था। टूनी चिड़िया और राजू कौवा अलग अलग अपने आंगन में एक एक पेड़ लगाए। वे दोनों अपने पौधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते। एक दिन राजू कौवा चिड़िया के पास आता है और बोलता है, चिड़िया बहन, तुम्हारा पौधा कितना बड़ा हो गया है। हाँ राजू भैया, मेरा पेड़ तो बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। और आप अपने पेड़ के बारे में कुछ बताइए। चिड़िया बहन, मेरा पौधा तो बढ़ ही नहीं रहा है। राजू भैया, आप अपने पौधे को सुबह शाम पानी देना, अपने आप बढ़ने लगेगा। चिड़िया बहन, मैं चलता हूँ, मेरा पौधे में अभी पानी देना है। यह कहकर राजू कौवा वहाँ से चला जाता। राजू जी, देख आए चिड़िया का पौधा, वह कितना बड़ा हो रहा है। रानी जी, हमारे पौधे से तो टूनी चिड़िया का पौधा बहुत बड़ा है। पता नहीं हमारे पौधे को क्या हो गया। हम क्या करें जो हमारा पौधा भी बढ़े। राजू जी, मैं तो कहती हूँ कि हमारे पौधे से टूनी चिड़िया का पौधा बदल ले। छोटा पौधा उसके घर, बड़ा पौधा हमारे घर। ठीक है रानी, जब चिड़िया अपना भोजन लाने के लिए जाएगी तब उसका पौधे से हमारा पौधा बदल लेंगे। ऐसा बातें कर कर चिड़िया का जाने का इंतजार कर रहे। चिड़िया के जाते ही वे दोनों उसके आंगन में आ जाते। राजू जी, जल्दी से चिड़िया का पौधा निकालो और हमारे पौधा उसमें लगा दो। हाँ रानी, मैं अभी बदल लेता हूँ। फिर राजू कौवा अपने पौधे से टूनी का पौधा बदल लेते हैं और वहाँ से निकल जाते और अपने आंगन में चले आते हैं। रानी, चिड़िया का पौधा से हमारा पौधा बड़ा होगा और चिड़िया का पौधा छोटा होगा। फिर जब टूनी चिड़िया अपना भोजन लेके आती है तो अपना छोटा पौधा देखकर हैरान हो जाती है। मेरा पौधा तो सुबह बड़ा था, अभी ये छोटा कैसे हो गया। तभी कबूतर वहाँ आ जाते। क्या हुआ टूनी बहन, आप बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं कबूतर भाई, मेरा पेड़ इतना छोटा कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। सुबह तो बहुत बड़ा, लेकिन इतना छोटा कैसे हो गया अभी पता ही नहीं चल रहा। चिड़िया बहन, मैं राजू कौवा के घर से अभी आ रहा हूँ। उसका पेड़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन पता नहीं तुम्हारा पेड़ इतना छोटा कैसे हो गया। क्या बोल रहे हैं कबूतर भाई, लेकिन वो तो अपना छोटा पौधा का शिकायत करने के लिए आया था मेरे। इतना जल्दी का पौधा कैसे बड़ा हो गया। मुझे लगता है आपका पौधा वो चुरा ले गया होगा और अपना पौधा यहाँ लगा दिया होगा। वे दोनों बड़े चालाक हैं। कबूतर भाई, ये पेड़ मेरा नहीं लग रहा है, मैं अभी जाता हूँ और उसके घर में अपना पौधा देख के आता हूँ। टूनी बहन, आप उसके घर अकेला मत जाओ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। यह बोलकर टूनी और कबूतर उसके घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि राजू और उसकी पत्नी पेड़ के सेवा में लगे हुए हैं। टूनी बहन, कबूतर, आप दोनों अचानक मेरे घर पे कैसे आना हुआ, कोई बात है क्या। रानी बहन, लगता है मेरा पौधा आपने चोरी किया है। मुझे ऐसा लगता है मेरा पौधा आप चुरा के लाए हैं और आपका पौधा मेरा आंगन में लगा दिए हैं। क्या कह रही हो चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हारा पौधा हम अपने आंगन में क्यों लगाएंगे। चिड़िया बहन, क्या आपको हम दोनों चोर दिखाई देते हैं। राजू भैया, मैं अपने पौधे को पहचानता हूँ, ये मेरा ही पौधा है। आप दोनों मेरा पौधा चुरा के लाए हैं। तो ठीक है, इस पौधे में आपका नाम दिखाओ। कहाँ है आपका नाम। मैं कहती हूँ यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रानी, आपको टूनी चिड़िया का पौधा वापस करना होगा, क्योंकि टूनी चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती है। कबूतर, तुम बीच में मत बोलो, ये हमारा और टूनी चिड़िया का आपस का मामला है। क्या कबूतर, क्या आपने हमें टूनी चिड़िया का पौधा चुराते हुए देखा है। क्या तेरे पास कोई सबूत है। अगर सबूत है तो दिखाओ, नहीं तो बीच में अपना टांग मत अड़ाओ। चिड़िया बहन, अब हम दोनों यहाँ से चले। इससे बहस करने से हमें कोई फायदा नहीं है और उसी पौधे का आप देखभाल करें। फिर टूनी चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद राजू और रानी बहुत खुश होते हैं। देखा रानी, मैं कैसे उस टूनी का बोलती बंद कर दी। हाँ राजू जी, आज तो कमाल ही हो गया, आज तो उसका बोलती ही बंद हो गया। हाँ रानी, लेकिन इस पौधे का हमें अच्छे से ख्याल रखना होगा, नहीं तो उस पौधे की तरह फिर से छोटा रह जाएगा। फिर वे दोनों उस पौधे की अच्छे से ख्याल रखती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो पौधा बहुत बड़ा हो जाता है और चिड़िया का पौधा छोटा ही रह जाता है। राजू जी, हमारा पौधा कितना बड़ा हो गया और उस चिड़िया का पौधा छोटा ही रह गया। हाँ रानी, अगर टूनी चिड़िया के पौधे के साथ अगर हम अपना पौधा नहीं बदलते तो हमारा पौधा भी छोटा ही रह जाता। कबूतर भाई, मेरा ये पेड़ तो बड़ा ही नहीं
हुआ, जबकि मैं तो इसका बहुत ज्यादा सेवा की और उन दोनों का पौधा बड़ा हो गया। चिड़िया बहन, अब क्या कर सकती हो? वह पेड़ तो तुम्हारा ही था ना, लेकिन वह चालाकी से चुरा ले गए। कबूतर भाई, क्या इस पेड़ में संतरे लगेंगे? टूनी चिड़िया कबूतर को पूछ ही रही थी, तभी राजू चिड़िया और रानी वहाँ आ जाती है और वो बोलती है, टूनी, इस साल तुम भूल ही जा, जो तुम्हारे पेड़ में संतरे उगेंगे, संतरे तो हमारे पेड़ में आएंगे। रानी बहन, आप ऐसे ना बोलिए, छोटे पेड़ में भी संतरे आते हैं। हाँ, लगते तो हैं, पर सपनों में देखे होंगे। पता नहीं इस साल इसमें फल लगेंगे भी या नहीं। आप दोनों चुप रहिए, देखना इस साल इस पेड़ में फल लगेंगे। हाँ कबूतर भाई, इस पेड़ में अगर फल भी लगेंगे तो छोटे छोटे लगेंगे, क्योंकि ये पेड़ अभी बहुत छोटे हैं। ऐसा कहकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यह बहुत दुखी हो जाती है। कबूतर भाई, मैं बहुत बड़ी गलती की जो राजू भाई के साथ मैं संतरे के पेड़ लाए। अगर मैं किसी और चीज का पेड़ लाता तो वो कभी चोरी नहीं कर पाते। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। अब हमें सतर्क रहना होगा। वे दोनों बड़े शातिर हैं। हाँ कबूतर भैया, अब तो इस पेड़ में फल लगने का इंतजार करते हैं, कहीं रानी कवि का बात सच ना हो जाए और इस पेड़ में छोटे छोटे ही संतरे आए। चिड़िया से बातचीत करने के बाद कबूतर वहाँ से इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर दोनों के पौधे में फल लग जाते हैं। ये देखिए राजू जी, इसमें कितने बड़े बड़े संतरे लगे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ रानी, जरा इस संतरे के देखो, कितना बड़ा है और कितना भारी हो। इसे बेचकर तो हम माला माल हो जाएंगे। चलो अब चिड़िया का घर चलते हैं और देखते हैं कि उसके पेड़ में कैसे फल लगे हैं। रानी, पहले हम दोनों कुछ संतरे खा लेते हैं, फिर टोनी के घर जाएंगे। ओ जी, संतरे कहाँ भागे जा रहे हैं? पहले चलो उस टूनी चिड़िया का संतरे देख के आते हैं। संतरे कहाँ भागे जा रहे हैं? टूनी चिड़िया का सड़ा हुआ मुंह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वे दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। टूनी चिड़िया के घर में कबूतर और तोता पहले से बैठे हुए थे। टूनी चिड़िया, तुम्हारे पेड़ में तो संतरे लगे हैं, लेकिन मैंने तो सोचा कि तुम्हारे पेड़ में संतरे ही नहीं लगेंगे। रानी बहन, आपके कहने से क्या होता है? देखो, मेरे पेड़ में भी संतरे लगे हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। तो क्या हुआ, तुम्हारे पेड़ में तो थोड़े संतरे लगे हैं, मेरे पेड़ में तो बहुत ज्यादा संतरे लगे हुए हैं। जितना मेरा एक डाली में है, तुम्हारे पूरे पेड़ में नहीं है। सच में राजू, क्या तुम्हारे पेड़ में उतने ज्यादा संतरे लगे हुए हैं? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अगर विश्वास ना हो तो चलो अभी चलकर देख लो। यह कहकर उन दोनों के साथ कबूतर और तोता संतरे देखने चले जाते। राजू के इतने सारे संतरे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। हाँ राजू भैया, आपके सच में बहुत ज्यादा संतरे हैं। क्या आपके संतरे कुछ खाने के लिए हमें मिलेगा? हाँ तोते, आज ही सिर्फ दूंगी। एक एक संतरा तोड़ लो, उसके बाद कभी नहीं दूंगी। फिर कबूतर और तोता एक एक संतरे तोड़कर खाते हैं, पर वह संतरे तो बहुत खट्टे होते हैं। थू थू, आपके संतरे तो बहुत खट्टे हैं, पूरा मन ही खट्टा कर गया। इतने खट्टे संतरे होंगे तो कोई संतरा नहीं खाएगा। राजू रानी, आज तो तुम्हारे साथ धोखा हो गया। तुमने जो पेड़ बदला उसका परिणाम मिल गया तुम्हें, और जो पेड़ तुमने चुराया था वो खट्टे हो गए, और जो तुम्हारे पेड़ उसके घर में लगाया था उसमें तो मीठे संतरे आ गए हैं। और हाँ, तुम दोनों अब अपना सर पीटो, हम तो चले मीठे संतरे खाने के लिए। फिर वे दोनों रानी और राजू का मजाक उड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे दोनों अपने किए पर बहुत पछताते हैं।